डोनाल्ड ट्रम्प का नहीं जी, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चुनूंगा, मैं इस चक्कर में नहीं आऊँगा। क्या है ये अच्छी न्यूज भी है, नेगेटिव न्यूज भी है, पर ये हमारे सामने क्यों आ रही है? समझो, क्योंकि बाजार की रणनीतियाँ इस चीज़ से चलती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। जब तक ये युद्ध चलता रहेगा ना, अपडेट के सिलसिले चलते रहेंगे। इससे बाजार की रणनीतियां उथल पुथल होती रहेगी। एक तरफ आपको लगेगी उजाले की किरण, दूसरी तरफ उसी उजाले की किरण को समाप्त होते हुए आप देखोगे। तो ये बाजार में रणनीतियां चल रही है उथल पुथल वाली। डोनाल्ड ट्रम्प कब क्या क्या चीज़ कर दें ये आप और मुझे भी नहीं पता। डोनाल्ड ट्रम्प कब किस चीज़ के ऊपर बोल दें ये भी किसी चीज़ को नहीं पता। ये जो बाजार है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई एसएमएस खेल रहा है, ट्विटर खेल रहा है, मैसेज खेल रहा है। इधर ईरान कुछ कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे युद्ध ख़त्म होने वाला है, मेरी वो बातें सारी मान लेंगे, मैं युद्ध जब मर्जी ख़त्म कर दूंगा। ये बाज़ार में उजाले, मैं जब कहूँगा तेल खरीद लो, जब कहूँगा तेल बेच दो। भैया ये हो क्या रहा है? ये युद्ध ना थोड़ा ऐसा अजीब अलग तरीके का लग रहा है कि जहाँ मिसाइलों की युद्ध तो हो रहा है, लेकिन वार्ता वाला युद्ध जो है बड़ा छिड़ता जा रहा है। और ये जो बोलचाल की स्थितियाँ है ना, इससे बाज़ार ऊपर नीचे हो रहा है। ध्यान रखना, जब तक ये युद्ध चलता रहेगा ना, आपके पास एक से एक चीज़ आएंगी। और आज भी कुछ न्यूज को लेंगे। 26 तारीख है, 26 तारीख की आज न्यूज है। इससे बाजार के अंदर उथल पुथल वाली चीज़ें न्यूज है, उसे समझेंगे। दूसरी बात करेंगे HFCL की, अच्छा खासा काम कर रही है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखो, तो सबसे पहले एक न्यूज़ लेंगे। ट्रम्प का दावा है कि ईरान ने उन्हें सर्वोच्चम नेता बनाने का प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा नहीं धन्यवाद। इतना युद्ध हो रहा है, ईरान तो कह रहा है कि हम ट्रम्प की बात मान नहीं रहे हैं, पर ट्रम्प कह रहे हैं कि उनका जो वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई एक बड़ा सा नेता चुन लो हमारे देश में, आप ही चुन सकते हो। यहाँ से क्या लग रहा है? यहाँ से लग रहा है कि ट्रम्प बहुत बड़े हो गए जी, ईरान बहुत छोटा हो गया। ईरान ने कहा कि हमारे देश के लिए कोई एक बड़ा सा नेता चुन लो ताकि हमारी चीज़ें अच्छी हो जाए। ये तो युद्ध रुकने वाली चीज़ है। डोनाल्ड ट्रम्प का नहीं जी, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चुनूंगा, मैं इस चक्कर में नहीं आऊँगा। क्या है ये अच्छी न्यूज भी है, नेगेटिव न्यूज भी है, पर ये हमारे सामने क्यों आ रही है? समझो, क्योंकि बाजार की रणनीतियाँ इस चीज़ से चलती है। तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे भैया मैं नहीं चुनूंगा, और आपको लगता है कि ईरान ने ऐसा कहा होगा? न्यूज़ है, चैनल पर है, समझते जाओ। ईरान का कहना है कि भारत से जुड़े जहाज देश से गुजर सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आई थी, जहाँ पर भारत के जो गैस तेल वाले जहाज हैं उस स्टेट से निकल सकते हैं जहाँ से ये पाबंदियाँ हो रही थी। क्या थी ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी। सिर्फ भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान, चीन, ईरान, अन्य देशों के लिए जो उसके मित्र हैं उसके लिए उसने कहा कि निकलो जी यहाँ से, अब आप तेल ले लो, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर ये न्यूज़ सच में बेस्ट हो जाए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पर अगले बार इसके अंदर क्या चीज़ आ गई? शर्त। अब वो कौन सी शर्त है? अब ईरान कह रहा है कि जब मैं यहाँ से अनुमति दूंगा निकल सकते हैं, जब आप ईरान के विरुद्ध जो युद्ध हो रहा है, जो कर रहा है, उनका साथ आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि शत्रुता के साथ आपको नहीं मिलना पड़ेगा, आप हमारे मित्र हो, इस शर्त पर। अब देखो कि कल को भारत या कोई अन्य देश अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए तो क्या ये तेल फिर भी निकलेगा? ये साइकोलॉजी वाली न्यूज़ है, वहाँ एक शर्त रखी गई है। और दूसरी बात आप समझो, इजराइल ने, अमेरिका ने या ईरान ने आपस में कुछ मिसाइलें छोड़ दी तो क्या ये तब भी तेल निकलेंगे? समझो, तब भी निकलेंगे। एक तो शर्त आ गई, दूसरी फिर से तबाही वाली युद्ध होगी तो क्या होगा? तो आपको क्या करना है? बाजार में सारी न्यूज़ को समझना है, उत्साहित नहीं होना है। उत्साहित वाली न्यूज़ है, पर शर्त देख लो और डोनाल्ड ट्रम्प देख लो क्या क्या चीज़ें बोलते जा रहे हैं। तो भैया अपने को बहुत अलग तरीके से, आपको माइंड से इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। मैं सारी न्यूज़ देखूंगा, सब न्यूज़ को समझूंगा और उससे आगे मैं बढ़ सकता हूं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाजार के अंदर चलती जा रही है, जहां कुछ ना कुछ आपको अलग नीति देखने को मिलेगी। तो एक पल चित हो रहा है, एक पल पट हो रहा है। जब ऐसी स्थितियाँ होती है ना भैया, बड़े संभल कर रहना आपको। अचानक से बड़ा खुश नहीं होना आपको।
अचानक से बड़ा दुखी नहीं होना है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के भी, इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा वहाँ विजय केडिया साहब का जिक्र करूंगा। उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी सांत्वना दी है। वो कह रहे हैं कि भैया मेरे पोर्टफोलियो नीचे गिरे पड़े हैं, वो भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। पहले समझो ये न्यूज़ के सिलसिले। ईरान अमेरिका युद्ध के अपडेट हैं, अभी की न्यूज़ है 4:52 26 मार्च 2026 की न्यूज़ है। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। ट्रंप का दावा है कि संघर्ष के बीच ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अब क्या समझ लें इसे, मुझे तो कभी कभी नहीं ट्रंप के ऊपर भी और ये सोचने के ऊपर भी बड़ी वो समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि गिड़गिड़ा रहा है ईरान कह रहा है कि हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमें तो और युद्ध करना है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर होने के बाद क्यों नहीं आ रही है? देखो सर, समझो, न्यूज़ तो आ रही है, यहाँ न्यूज़ तेज़ी और गिरावट के सिलसिले आपके लिए बना रही है, पर एक समझने वाली माइंड वाली चीज़ है कि अगर युद्ध हो रहा है तो ये बातचीत सिलसिले ऐसे कैसे हो रहे हैं, जहाँ अमेरिका ये दावा भी कर रहा है कि दोनों के बीच बातचीत भी हो रही है और अमेरिका कह रहा है गिड़गिड़ा रहा है ईरान कह रहा हम बहुत मजबूत हैं। ये आज की न्यूज़ है। क्या करना है? न्यूज़ को सिर्फ समझना है, सुनना है, एक्शन नहीं लेना इन चीज़ों के ऊपर। ट्रंप के अराजकता के खामियाजा तेल बाजारों को भुगतना पड़ रहा है। बड़े बड़े विश्लेषक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप अपनी नीतियों को बार बार अलग अलग ढंग से, अच्छा देखा ये जाए ना, टैरिफ जब से ये राष्ट्रपति बने हैं ना, तब से ग्रहण सा लग गया बाजार के अंदर। ये हो क्या रहा है कि ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि यही बाजार को चला रहे हैं जी बड़े बड़े नेता। हम और आप तो सिर्फ अपना इन्वेस्ट करके खो रहे हैं, चला यही रहे हैं, क्योंकि जब क्या बोलते हैं अच्छी अच्छी कंपनी बेकार लगने लग जाएगी हमें। तो ट्रम्प ने एक ऐसी अराजकता फैला दी जिसकी वजह से तेल बाजार के अंदर टेंशन आ गई और आज भी आपको क्रूड ऑयल की स्थिति देखने को ज़्यादा ही मिल रही है। एक और न्यूज़ सुनो, ट्रंप का कहना है कि नाटो ने ईरान के मामले में बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका को नाटो से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बेहद महत्वपूर्ण मोड़ को कभी मत भूलना। नाटो के ऊपर सीधा सीधा इन्होंने निशाना साध दिया। बड़ी भयंकर न्यूज़ है ये। देखो तो एक संघ है, कौन सा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच एक ऐसी संगठन बनाया गया था जो 32 देशों के साथ मिलकर बना है। इसके अंदर एक चीज़ हो रही है कि जब भी किसी एक देश के ऊपर हमला होगा तो समझ लो सब देशों के ऊपर हमला हो रहा है, फिर वो सब देश उस पर हमला कर देंगे। इस तरीके की एक नाटो की स्थिति है। यहाँ पर उन्होंने नाटो को झंझोर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दर्शाया है कि अमेरिका इजराइल पर युद्ध हो रहा है तो ये क्यों खड़े नहीं हुए हैं। समझ लो बात को, ये कितनी बड़ी बात है। ये आगे जाकर और निगेटिव की स्थितियाँ पैदा कर देगी कि भैया नाटो क्यों नहीं खड़ा हुआ है। अमेरिका ने कहा भूलने का नहीं इसे, वो समझिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, पर जिस तरीके से एक संगठन बना हुआ है उस पर उन्होंने एक विचार रख दिया है जो बिल्कुल आपको समझना है कि बड़ी टेंशन का विषय है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हो। तो ये सारी न्यूज़ के अपडेट थे जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, कुछ नहीं करना है। देखो तो कुछ भी अच्छी न्यूज़ आ रही तब भी कुछ नहीं करना है, बैड आ रही तब भी कुछ नहीं करना है। और अगर कुछ कंपनियां बता रही कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, वो कब कर रही हैं? जब बाजार के अंदर गिरावटें हो रही हैं, बाजार के अंदर युद्ध हो रहे हैं। तो अगर वो कुछ भी कंपनी अच्छी चीज़ बता दे तो हो सकता है तेज़ी आ जाए, पर आपको नहीं समझना है कि इस न्यूज़ से कुछ हमें आज या कल के लिए बहुत अच्छा देखना, जो मैं आगे HFCL के लिए आपके लिए बात करूँगा। जब भी मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, जब युद्ध के दौरान, महामारी के दौरान, टेंशन के दौरान जब कुछ चीज़ कंपनियां गिरावट में कुछ बताती हैं तो वो एक फ्यूचर आपको दिखा रही है, आज और के कल की स्थिति नहीं दिखा रही। क्यों? अगर आज अच्छी न्यूज़ आ गई, कल ट्रम्प ने कुछ और बोल दिया, क्या होगा? गिर जाएगा। HFCL बोर्ड ने सहायक कंपनी के माध्यम से 580 करोड़ रुपए की प्री फॉर्म विनिर्माण सुविधा को मंजूरी दी। कौन सी सुविधा है जिसको इन्होंने 580 करोड़ रुपये एक सहायक कंपनी द्वारा लगाएंगे? एक सुविधा इन्होंने बना दी। देखो सर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में HFCL बढ़िया काम करता है, देश में नहीं विदेशों में। और ये कह रहा है कि जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर का काम बढ़ता जा रहा है, मांग बढ़ती जा रही है, आपूर्ति सीमित होती जा रही है, यानी कि मांग ज़्यादा काम कम। तो क्या दर्शा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर एक अच्छी स्थितियों के साथ आगे बढ़ सकता है। प्री फॉर्म जो एक विनिमय संयंत्र इन्होंने एक बताया है, इसके एक ये चीज़ समझ लो कि ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए कच्चा माल है जिसके बिना ऑप्टिकल फाइबर बन नहीं सकता। तो ये वो सुविधा बना रहे हैं। इससे क्या होगा, ये देश में वैश्विक स्थिति में अपनी स्थितियों को मजबूत कर सकते हैं।
समझ गए। तो ये वो संयंत्र है जो एक कच्चा माल समझ लो, जो एक चीज़ के बनाने के लिए यूज हो रहा है, वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। और उसमें क्या करती है कंपनी, अच्छा वर्क करती है। तो ये कदम क्या है, कंपनी का बेस्ट है। पर ये संयंत्र कब से स्टार्ट होगा, 2029 से। तो समय है आपके पास, समय को जानो। तो ये वो सारी न्यूज़ है जहाँ कंपनी ने अपने द्वारा 580 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बारे में बताया। और ये मैं आपको पहले बताकर चल रहा हूँ, प्रस्तावित संयंत्र में प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा जो ऑप्टिकल फाइबर के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला मूल कच्चा माल है ना। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 300 से 310 मैट्रिक टन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। 2029 में ये स्टार्ट होगा। तो ये अगर HFCL बता रहा है, देखो सर, HFCL डिफेंस ऑप्टिकल फाइबर हो गया, टेलीकॉम उपकरण हो गए, उसके अंदर एक अच्छा खासा विनिर्माण इसके पास स्थितियाँ है, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है। और डिफेंस में ज़्यादा ध्यान ही कंपनी रखती जा रही है। रडार की चीज़ें देश के अंदर इसका यूज ज़्यादा होता जाएगा, यूज हो रहे हैं। और ऑप्टिकल फाइबर हो, ये सारी चीज़ें जो है एक महत्वपूर्ण काम इस कंपनी के हैं। पर ये जो न्यूज़ जिस वक्त लाया है उस वक्त समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ चल रही हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।